दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। अरे कुछ नहीं, जरा गाड़ी ठोक दी उसने। चल चल। आई चल। अर्चू, हाँ, आज ना मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आज के बाद हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज तो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। माय गॉड, इतना लेट हो गया। ताई, मेरा हाथ जल गया। अरे ये ले, जल्दी ले ये ले। आज ताई नहीं, आज मंगलवार है बाबा, भूल गई क्या? अर्चो, चश्मा कहाँ है मेरा? आज मंदिर गई है, आज कोई चीज थोड़ा मिलेगी घर में। कौन सी साड़ी पहनूं मैं आज? एक भी साड़ी प्रेस की नहीं है। आई मुझे नहला दो ना, आदतिया भी नहीं है। थाम तू। अहो विनोद, विनोद अरे बोलो ना, सुन रहा हूँ। प्लीज आज तुम इसे नहला दो ना। अरे मैं जाने के लिए तैयार हूँ और तुम कह रही हो कि दोबारा से बाथरूम में। ओहो कम ऑन विनोद, तुम देख नहीं रहे हो मुझे एक भी प्रेस की साड़ी नहीं मिल रही है। लगता है अर्चना आज साड़ी प्रेस को देना ही भूल गई। तुम्हें खुद अपनी साड़ी प्रेस पर देनी चाहिए थी ना। अब अर्चना मंदिर जाने की जल्दी में भूल गई होगी। वो बेचारी अकेली जान के क्या क्या याद रखे। मम्मी तो दूर की बात है, तुम खुद अपनी एक भी चीज मैनेज नहीं कर सकती हो। अरे कल कह रही थी कि अर्चना कुछ करती धरती नहीं है, तो तुम्हारी ये सब चीजें कौन मैनेज करता है? चल बेटा। विनोद तुम आई लाओ, तुम मुझे दो। अरे नहीं, रहने दो। आई कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाथ पे इतना सारा सामान और मैं खाली हाथ जा रही हूँ? आई लाओ, मुझे दो। अरे ठीक है, अच्छा आई चलो। निर्मला इधर आ। मैं क्या बोल रही थी, आज जो तुम्हारा भांजा सतीश है ना, उसको मैंने देखा। तो उसकी और अर्चू की जोड़ी कैसी लगेगी? वैसे तो कोई हर्ज नहीं है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, है ना? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। तो तू अपनी ननद से बात करना। तू अर्चना को जानती है, सब कुछ जानती है। तू उसको बता ना कि अर्चना कितनी गुनी और समझदार लड़की है। बताएगी ना? जरूर बताऊंगी। आई हाँ चलना नहीं है क्या? हाँ चला चला हाँ, चला चला चला। हाँ चल रहे हैं, चल रहे हैं। घर तो जाना ही है, लेकिन पहले पापा ने जो प्रसाद दिया है उसको तो लेकर चलो, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। मतलब कुछ नहीं। अरे कल रात से तू घर पर नहीं है, घर की क्या हालत हुई होगी उसके बारे में सोच। बाप रे, चला 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 चला। आई चल। वैशु क्या कर रही है? वो फ्रूट्स अंदर रख दे, आई वो मेरे लिए लाती है। हाँ, लेकिन अगर एक दिन मैं लेके गई तो क्या हुआ? तेरी बहन ही हूँ ना। अरे बस हो गया तेरा, बहुत हो गया। तू फ्रूट्स वापस फ्रिज में रख रही है कि नहीं? नहीं, मैं टिफिन में क्या लेके जाऊंगी? वैसे भी दीदी नहीं है, मेरे पराठे भी नहीं बने होंगे। तो फिर मैं क्या करूंगी? पूरे दिन भूखी रहूंगी क्या? तू कैंटीन में भी तो खा सकती है ना। मैं डाइट कर रही हूँ, मैं फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खा सकती, पता है ना तुझे? ताई देखना, आई ने जो फ्रूट्स मेरे लिए लाए वैशु लेके जा रही है। तो क्या भूखी रहूंगी मैं? प्रसाद खा। अरे डाइट है। अरे डाइट खा के ले ले। और वैसे भी अगर वो फल छोड़कर कुछ दूसरा खा लेगी तो मोटी नहीं हो जाएगी। I don't want to take any chances, okay? अर्चू जब सबका हो जाए प्लीज मेरा वॉलेट देखना कहाँ रखा हुआ है। हाँ, तो छोटे वाले हैं कि नहीं? चलो चलो चलो। वैशाली, परत कर। देख। लेकिन ताई, मुझे बस 2 मिनट में तेरे लिए अच्छे से पराठे बना के लाती हूँ। ताई मेरी घड़ी नहीं मिल रही है। देख तेरे ड्रॉर में होगी। बाबा आपका चश्मा यही रखा था क्या? कब से यही रखा है बाबा? अरे वाह। लीजिए प्रसाद। हाँ, आज तुम बहुत शांत हो। मेरा मतलब अर्चू के आने के बाद सबने उसको अपने काम बता दिए और तुमने किसी को कुछ नहीं कहा। पता तो लगे क्या बात है। आज मैं बहुत खुश हूँ।
और मैं नहीं चाहती किसी के साथ झगड़ा करके मैं अपनी खुशी कम करूं। लीजिए। अभी तो लिया। और लीजिए। आई मैं बोलते। कैसी हो बेटा तू? बहुत बुरी। आई उस घर में तो मेरा जीना ही हराम हो गया है। अरे बाकी लोगों की तो छोड़ो, अब तो मेरा पति भी मेरा अपना नहीं रहा। अरे जब देखो तब अपनी आई की बातों में आकर मुझे ताने मारता रहता है। अपनी बहन अर्चना के साथ मेरा कंपैरिजन करता है। मंजू अब रोने से क्या फायदा, ये तो तूने खुद ने चुना था। आई एक बात कहूँ मंजू, बड़ी भूल की तूने उस विनोद के साथ शादी कर। अरे कितने अच्छे अमीर लड़के मिलते तुझे। आई मैं फोन रखती हूँ। मैंने सोचा था तू मेरे प्रॉब्लम का कोई हल बताएगी, उल्टा तू तो मेरे टेंशन को और बढ़ा रही है। अच्छा बाबा अच्छा, मैं आज तेरे घर आऊंगी और तेरी सास को ठीक करूंगी और तेरे उस ननद को भी। हाँ ये ठीक रहेगा। आई तू मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाली थी ना? वो तो मैं आकर ही बताऊंगी तुझे और तेरी सास को भी। आई मेरे कान के कहाँ है, नहीं मिल रहे। ये लो, तुमने वॉश बेसिन के पास रखे थे, जरा ध्यान से रखा करो ना। थैंक यू आई। कल दिन भर में इतना कुछ हुआ ना कि तुमसे तनख्वाह मांगना भी भूल गई मैं। अरे हाँ, वो तो कल ही मिल गई थी। ये लो। हाँ ये तो 8,000 ही है। हाँ पता है, 1,000 रुपए खर्च हो गए। खर्च हो गए? कहाँ? आई वो मेरे फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी के लिए इतनी जिद की, आई मैं उन सबको लेके रेस्टोरेंट चली गई। अरे लेकिन पिछले हफ्ते ही तुमने अपनी सहेलियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था ना, वो भी तो बर्थडे पार्टी थी। अर्जुन ने कितना अच्छा खाना बनाया था ना। कम ऑन आई, देखो आजकल जब तक पार्टी रेस्टोरेंट में नहीं दी जाती ना, तब तक उसे पार्टी नहीं माना जाता। अरे तुम नहीं समझोगी आई, टाइम्स हैव चेंज्ड। समय बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की अहमियत कम हो गई। 200-400 रुपए की बात होती तो शायद मैं तुमसे पूछती भी नहीं। 1-2 रुपए बचाने के लिए मैं भाजी वाले के साथ भाव तोल करती हूँ और तुमने एक साथ 1,000 रुपए ऐसे, ये फिजूल खर्ची है। और ये 1-1 रुपए मैं इसलिए बचाती हूँ ताकि ताई की शादी में काम आ सके। हाँ, या फिर वैशाली की पढ़ाई में। आई इस घर में जो भी आता है ना, वो या तो ताई का होता है या फिर वैशु का। मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। अरे देख ऐसा नहीं है। आई जाने दो ना, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुंह खोलती हूँ ना तो बुरी बन जाती हूँ। ये लो, मैंने पार्टी के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन अब तुम रख लो। मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूंगी कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें रेस्टोरेंट में पार्टी दे सकूं। और हाँ, इसके बाद मुझे पॉकेट मनी भी मत देना, मैं कहीं फिजूल खर्ची ना कर बैठूं। I'll manage। वर्षु तेरा नाश्ता। वर्षु अरे मेरी बात तो सुन। तू मेरी बात नहीं सुनेगी क्या? वर्षु अरे वर्षु सुन। वर्षु ताई प्लीज, तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। वर्षा तुझे क्या लगता है मैं गलत हूँ? हर बार यही होता है। आई चाहती है कि हम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जिए। क्यों? पैसा इंसान के लिए होता है ताई, इंसान पैसे के लिए नहीं। वर्षा ताई तुम ही बताओ, हम पैसा किस लिए कमाते हैं? ताकि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। लेकिन मेरे खुद के कमाए पैसों से अगर मैं 4 पल खुशी के नहीं खरीद सकती तो क्या फायदा इतनी मेहनत का? बोल चुकी तू, अब मेरी सुन। देख वर्षु, मैं जानती हूँ कि आई पैसे बचाने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, लेकिन वो पैसे किसके लिए बचाती है? तेरे लिए, मेरे लिए, वैशु के लिए। क्या तुझे पता है कि वो तेरे दिए हुए पैसों का क्या करती है? क्या करती है? घर के खर्चे में ही सब का खर्च दादा की तनख्वाह से चलता है। तेरी तनख्वाह तो जमा कर करके हम 3 बहनों के लिए गहने बनाती है ताकि हमारी शादी में काम आ सके। वो अपने लिए तो कुछ नहीं लाती। आई है ना वो, उसे तो सिर्फ देना आता है। ताई तुमसे तो बात करना ही बेकार है सच में। तुम्हारी नजर में तो आई कभी गलत हो ही नहीं सकती ना। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी बात सुनती हूँ। बिकॉज आई लव यू। मुझे पता है। अच्छा तो भाई से मैं माफी नहीं मांगूंगी। मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अभी मैं जाकर माफी मांगूंगी तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं,
तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। और हाँ, तेरी तरफ से मैं आई से माफी मांगूंगी, समझी? बाय। ऑफिस जाकर भी क्या करूंगी? आई का भी मूड ठीक नहीं, वहां जाऊंगी तो यही सोचती रहूंगी। अरे अब क्या हुआ? मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। और तेरे बॉस? उससे मैं कल संभाल लूंगी। वर्षु, आई लो, आ गया बोबू, अब बहुत बजेगा। चुप कर। आओ, झोपला क्या उठा। समधन जी आ गई है बाहर। जल्दी से ये कुर्ता पहन लीजिए और बाहर आ जाइए। कांता, ये सुलोचना की समधन जी। लगता है शाम को सुलोचना को जाके मिलना ही होगा। नमस्कार नमस्कार, या ना या। अजीत, गाड़ी ठीक से पार्क कर लेना बेटा। हाँ हाँ कर रहा हूँ। वो क्या है ना, जगह नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए ज्यादा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अरे आपने पीछे ही पार्क कर दी होती। पीछे? पीछे तो स्टेशन है। वही तो, इतनी बड़ी ट्रेन पार्क हो गई तो आपकी छोटी सी गाड़ी तो पार्क हो ही जाएगी। ठीक है ना? आइए ना, अंदर आइए। कितनी गर्मी है ना यहाँ। ऐसी नहीं है यहाँ। जाओ बेटा, जल्दी से ठंडा शरबत लेकर आओ। थैंक यू। ओह, तो आखिर फ्रिज ले लिया आपने। हाँ। अच्छा किया। आई कैसे? मंजूषा, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो आई आने वाली थी ना आज, तो मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली। हाँ, आज तो हाफ डे मिल ही गया होगा ना। अरे, मैं तो शुभ समाचार देने आई हूँ। अजीत की शादी तय हो गई है। अजीत? थैंक यू थैंक कांग्रेट्स। थैंक यू। बधाई हो बेटा। अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। वो लड़की वाले एनआरआ है, पिछले साल ही मुंबई शिफ्ट हुए हैं। दो दुकानें हैं उनकी, एक कपड़ों की दुकान है वाशी में और दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर है अंधेरी में। और मैं क्या बताऊँ आपको, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा और पलक झपकते ही शादी तय हो गई। और इसी महीने में मुहूर्त भी निकला है। सुलोचना जी, कल परसों तक मैं बहुत टेंशन में थी अजीत की शादी को लेकर। अब 25 क्रॉस कर चुका है ना वो। अब उम्र ढलती हो तो अच्छा साथी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने तय किया था, किसी भी हालत में अजीत की शादी इस साल में करवा के ही रहूंगी। अर्चना भी 26 क्रॉस कर चुकी है ना। फ्रिज के बारे में कहा वो ठीक था, एसी के बारे में कहा वो भी ठीक था, लेकिन ये शादी का कार्ड देकर इन्होंने आई के दिल को जो ठेस पहुंचाई है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। आई, देखना। सुलोचना जी, आई होने के नाते मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। इतनी बड़ी लड़की, बिन ब्याही, घर में बैठी रही। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज न कल उसकी शादी हो ही जाएगी किसी अच्छे से घर में, अजीत की तरह।
ओहो, एक बात तो मैं भूल ही गई। ये मेरे दामाद के लिए और ये आपके लिए। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम ये कैसे ले सकते हैं? अरे ये तो रिवाज है सुलोचना जी। शादी का न्योता तो ऐसे ही नहीं दिया जाता, कुछ शगुन से दिया जाता है। मगर अब रख भी लीजिए सुलोचना जी, शादी ब्याह के टाइम लेन देन नहीं होगा तो कब होगा? अब अजीत की शादी के टाइम आप मुझे कुछ दोगी तो मैं थोड़े ना मना करूंगी। अच्छा निघू मी, खूप ठिकाणी जायचं ही आनंदाची बातमी द्यायला निघते। मैं आई को छोड़कर आती हूँ। अच्छा जी। चलो भाई, अपना ख्याल रखना। अब तो खुश है ना तू? अब तेरे घर वालों में से कोई तेरे आड़े नहीं आएगा। हाँ आई, पर तूने ज्यादा कुछ नहीं बोल दिया तो क्या हुआ? सच बात कहने में डर कैसा? आई तू तो चली जाएगी अभी यहाँ से, लेकिन मुझे तो वापस इसी घर में जाना है ना अंदर। तो जा ना, मैं भी तो देखती हूँ कौन तुझे क्या कहता है। आई मुंह से कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन अपने बर्ताव से जिसे जो जताना है सबको जता देंगे। मंजू तू ज्यादा सोच मत, जैसे मैंने सिखाया है वैसा ही कर, सब कुछ अपने आप तेरी गिरफ्त में आ जाएगा। तू चिंता मत कर, तू कुछ गलत नहीं कर रही है। तेरे ससुराल वाले हैं ना, इसी के लायक है। मैं जाऊं? तू जा, बैठ। चल। आई तू तो चली गई यहाँ से, लेकिन तू जो बोल कर गई है वो सब कुछ उल्टा मुझ पर ही पड़ने वाला है, वो भी शायद आज ही रात को। ताई लाइट क्यों जलाई? आज तो हेड मिस्ट्रेस का मूड टोटली ऑफ है। सुबह सुबह मुझसे अनबन हो गई, फिर बहनी की आई ने आकर इतना कुछ बोल दिया। अब मेरी बात तो वो बिल्कुल नहीं मानेंगी। तुम्हें जाकर बात करो ना। आई तुम ठीक तो हो ना? तेरे बाबा के पास तो एक जोड़ कपड़ा भी ठीक नहीं है शादी में पहनने लायक। आई प्लीज एक बार तो देखो मेरी तरफ। उन लोगों के लिए भी तो कुछ लेना होगा ना, और फिर तुम लोग क्या पहनोगे? वहाँ 4 लोग जमा होंगे, हम ऐसे ही उठकर नहीं जा सकते। आई प्लीज। और फिर शादी भी तो कहाँ है, तो अंधेरी, मतलब डोंबिवली से अंधेरी जाने के लिए 3 घंटा पहले निकलना होगा। सवेरे जल्दी उठकर निकल जाएंगे, वरना टैक्सी से जाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। कितना पैसा। आई प्लीज संभालो अपने आप को। जो बातें हमें तकलीफ देती हैं उन बातों को वहीं भूलकर आगे निकलना चाहिए। ये मैंने तुम्ही से सीखा है, और आज तुम्ही। मैं ठीक हूँ बेटा। हाँ, उस वक्त मुझे जरूर बुरा लगा था। वो अजीत मंजूषा का भाई ना कोई काम धाम करता है, ना उसका चाल चलन अच्छा है, फिर भी उसकी शादी तय हो रही है। तुम तो उससे लाखों गुना अच्छी हो। अर्चू तू चिंता मत कर, तुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा। भले हमें उसके लिए थोड़ा
थोड़ा इंतजार करना पड़े, लेकिन मिलेगा जरूर, समझी? आई, तुम तो बिल्कुल डेली सोप की तरह हो। समझ में नहीं आता कब ट्विस्ट मार दोगे। आज जब सबको लग रहा था कि घर में ढेर सारे आंसू भरेंगे, तुमने बिल्कुल डेली सोप की तरह कहानी में ट्विस्ट ला दिया। क्योंकि मेरा पापा चाहता है कि मेरे आंखों में कभी आंसू ना आए, और इसीलिए वो सब कुछ अच्छा कर ही देते, समझी? चलो यार, जल्दी ट्रेन आती ही होगी। अगर ये ट्रेन भी छूट गई ना तो अगले 2 घंटे तक इसी स्टेशन पे डेरा डालना होगा। ना पापा ना, मैं इतनी देर नहीं रुक सकती। घर पे कितना काम पड़ा है पता है? चलो चलो। क्या यार अर्चना, कभी तो अपने घर की बातें घर में छोड़ के आया कर। एक तो इतने दिन बाद हम सब साथ आए हैं और ऊपर से तुम हो कि को अरे दिखाना डिवाइन लव, ये वही प्रेम कहानी है ना जिसमें फूलों की दुकान में काम करने वाली पूजा से रहेजा एम्पायर के बेटे मयंक को प्यार हो जाता है। हाँ, और आगे चलकर उस लड़की की शादी उसी शहजादे के भाई से हो जाती है। थैंक्स हाँ, कहानी का एंड पहले से बताने के लिए। कम ऑन यार स्वाति, ये कौन सी सस्पेंस थ्रिलर है? हर लव स्टोरी का एंड एक जैसे ही होता है। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। यही तो फंडा होता है हर प्रेम कहानी का, क्यों अर्चना? हाँ। माधुरी ट्रेन, अरे अरे जल्दी यार, लेडीज कंपार्टमेंट काफी आगे है, चलो जेंट्स में चढ़ जाते हैं। हाँ चलो चलो जल्दी। थैंक गॉड, मुझे तो लगा ये ट्रेन गई। ये सब कुछ तुम्हारे इस लव स्टोरी के चक्कर में हुआ है। पर सच कहूँ स्वाति, ऐसा प्यार तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। लड़की बचपन से अपने हीरो के सपने देखती है और अचानक ही वैलेंटाइन की रात उसका प्रिंस चार्मिंग उसे मिल जाता है। असल जिंदगी में भी भला कभी ऐसा प्यार होता है? तो कैसा होता है, हम भी तो सुने। Well, I cannot explain that exactly. प्यार तो बस हो जाता है यार। अब देखो ना, कोई भी आम लड़की हमारे जैसी, उसे उसका सच्चा प्यार, सच्चा साथी कभी भी और कहीं भी मिल सकता है। कहीं भी? हाँ, कहीं भी, यहाँ तक कि ट्रेन की इस भीड़ में भी।